तो स्वागत है चैप्टर 5 में। इसे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पर अपनी रेफरेंस इमेजेस पे आ जाऊंगा। ओके, तो अब हम ये ट्री बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं इसकी जो ये टहनियाँ हैं ये कुछ इस तरीके से है और पीछे एक ओवरऑल एक बड़ा सा ट्री है। तो मैं यहाँ पर कैमरा व्यू से बाहर आ जाऊंगा, यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ओके, तो ट्री बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। मैं शिफ्ट ए प्रेस कर दूंगा, मैश में चला जाऊंगा और यहाँ पर एक क्यूब ऑब्जेक्ट ऐड कर दूंगा। और अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो क्यूब है ये यहाँ पर हाइड हो चुका है। तो अगर मुझे इस क्यूब अकेले को देखना है, मुझे सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है, तो मैं सिंपली फॉरवर्ड स्लैश प्रेस कर दूंगा। तो फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करने से सब कुछ हाइड हो जाएगा और सिर्फ जो क्यूब है इसके ऊपर फोकस आ जाएगा। और दोबारा से फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करने से सब कुछ अनहाइड हो जाएगा। ओके, तो दोबारा से फॉरवर्ड स्लैश प्रेस कर दूंगा और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ एडिट मोड में। अब एक चीज मेक श्योर करना कि आप वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में हो या फिर नमपैड पे 1 भी प्रेस कर सकते हो। और इसके बाद मैं सिंपली एम प्रेस कर दूंगा जिससे हमारा मर्ज मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है एट सेंटर, इसके ऊपर क्लिक कर दो। अब ऐसा करने से क्या हो गया है कि हमारी जितनी भी वर्टिसेस थी वो एक सिंगल वर्टेक्स में कन्वर्ट हो गई है। मैं फ्रंट व्यू में आ जाऊंगा नमपैड 1 प्रेस करके और हमारा जो वर्टेक्स है ये सिलेक्टेड है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ जो ग्रिड लाइन पे 2 बॉक्स है मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और कंट्रोल प्रेस करके रखूंगा और राइट माउस से क्लिक कर दूंगा। तो इसने बेसिकली क्या कर दिया है, हमारा जो एक वर्टेक्स था उसे इसने एक्सट्रूड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं इसमें एक मॉडिफायर ऐड कर दूंगा। तो ऐड मॉडिफायर पर क्लिक कर दो। यहाँ पर मैं सर्च करूंगा स्किन मॉडिफायर और ये स्किन पर क्लिक कर दो और ये कुछ इस तरह से दोबारा से एक क्यूब बन करके आ गया है। दोबारा से ऑब्जेक्ट मोड में चला जाऊंगा, स्लैश फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करूंगा और ये जो क्यूब है इसे मैं यहाँ पर घर के पीछे अब अलाइन कर दूंगा। तो अपने 3D कर्सर को मैं यहाँ पर लेकर के आऊंगा शिफ्ट राइट माउस बटन से और शिफ्ट एस प्रेस कर दूंगा। यहाँ पर सिलेक्शन टू कर्सर कीप ऑफसेट, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। ओके, तो ये यहाँ पर आ गया है। दोबारा से एडिट मोड में चला जाऊंगा। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें सिर्फ ये वर्टेक्स दिख रहा है क्योंकि ये एक्चुअल में एक क्यूब नहीं है। तो मैं एक्सरे मोड इनेबल कर दूंगा और मेक श्योर ये टॉप वाला वर्टेक्स सिलेक्टेड है। ओके, तो ये जो हाउस का फ्लोर है यहाँ पर अपने माउस कर्सर को ले आता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके रखूंगा और राइट माउस क्लिक कर दूंगा। तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा। यहाँ तक कंट्रोल प्रेस करके रखा और ये यहाँ पर एक्सट्रूड कर दूंगा ये इस तरह से। ओके, तो एक्सरे डिसेबल कर देता हूँ और यहाँ पर हम मॉडिफायर में आ जाएंगे। यहाँ पर ये ऑप्शन है स्मूथ शेडिंग का, इसे मैं एनेबल कर दूंगा। तो ऐसा करने से ये बेसिकली स्मूथ हो जाएगा और इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर ऐड मॉडिफायर पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ नीचे एक ऑप्शन है जनरेट का, इसके ऊपर क्लिक कर दो। यहाँ पर आगे एक ऑप्शन है सब डिविजन सरफेस का। अब ये जो सब डिविजन सरफेस का मॉडिफायर है ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉडिफायर है जब आप मॉडलिंग करते हो। तो ये बेसिकली हमारा जो एक मैश है इसे स्मूथ करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसने इसे ऐसा स्मूथ सा कर दिया है और ये राउंड भी हो गया है। तो दोबारा से एक्सरे को इनेबल कर दूंगा और ये जो सेकंड लास्ट वाला वर्टेक्स है इसे सिलेक्ट कर दूंगा। मैं डबल जी प्रेस कर दूंगा और इसे हल्का सा ऊपर लेकर के आऊंगा, इसी भी डबल जी थोड़ा सा ऊपर और इससे भी। और ये जो लास्ट वाला वर्टेक्स है इसे सिलेक्ट कर दूंगा। अब मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा और अगर मैं अपने माउस को सिंपली ड्रैग करता हूँ इधर से उधर तो आप देख सकते हैं इससे हम इसकी थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और लेफ्ट माउस से कंफर्म, एक्सरे को ऑफ कर देता हूँ और ये कुछ इस तरह से बन करके आ गया है। अब मैं सिंपली जी प्रेस करूंगा और इसे थोड़ा सा यहाँ ग्राउंड के अंदर लेकर के आ जाऊंगा। एक्सरे ऑफ कर देता हूँ तो अच्छे से देख पाएंगे। ये इस तरह से मैं इसे थोड़ा सा ग्राउंड के अंदर ले जा रहा हूँ। दोबारा से एक्सरे इनेबल कर देता हूँ, ए प्रेस करूंगा जिससे ये सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल ए प्रेस कर दूंगा जिससे ये थोड़ा सा और थिक हम इसे कर सकते हैं। तो ये इस तरह से थोड़ा मोटा हो गया है। अब कैमरे व्यू में दोबारा से वापस आ जाऊंगा। तो अब आप देख सकते हैं ये कैमरा में थोड़ा विजिबल होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा इसे एडजस्ट करूंगा, इस वर्टेक्स को पकड़ा, जी प्रेस किया और इस तरह से थोड़ा मूव कर देता हूँ। अब मैं जी प्रेस करूंगा और इसे पूरा ऊपर तक लेकर के जाऊंगा इस तरह से और थोड़ा थोड़ा इसे भी मैं इस तरह से ऊपर लेकर के जाऊंगा और इसे यहाँ पर लगा दूंगा। मैं नमपैड 3 प्रेस कर दूंगा, इस व्यू में आ जाते हैं। अब ये थोड़ा सा टिल्टेड है तो मैं अपने माउस को इसके ऊपर हवर करूंगा और सिंपली एल प्रेस कर दिया, आर प्रेस कर दिया और इसे थोड़ा सा ऐसा रोटेट कर देता हूँ तो ये थोड़ा स्ट्रेट हो जाएगा। जी प्रेस कर दूंगा और थोड़ा सा ऐसे पीछे अलाइन कर दूंगा। नमपैड 1 जी प्रेस कर दिया और इसे इस तरह से अलाइन कर दिया। दोबारा से कैमरा व्यू में आ जाऊंगा। ओके, तो ये जो अब ऊपर वाले 4 वर्टिसेस है मैं इन्हें सिलेक्ट कर दूंगा, कंट्रोल ए प्रेस कर दूंगा और इसे थोड़ा सा ऐसा पतला सा कर दूंगा। और अब ये जो सेकंड लास्ट वाला वर्टेक्स है मैं इसे सिलेक्ट कर दूंगा और अपने माउस को यहाँ ले जाऊंगा, कंट्रोल राइट माउस बटन क्लिक और ये इस तरह से एक्सट्रूड हो जाएगा। तो इस तरह से 3 वर्टेक्स मैंने इसमें ओपन कर दिया है। टॉप वाले को सिलेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर खींच लेता हूँ, इसे सिलेक्ट कर दिया और थोड़ा सा ऊपर इस तरह से। और इसे मैं अब एक्सरे को मैं ऑफ कर देता हूँ। अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ हमें आर्टिफैक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो इसे फिक्स करेंगे। दोबारा से एक्सरे मोड में चला जाऊंगा। अगर मैं इस वाले वर्टेक्स को थोड़ा सा ऐसा मूव कर देता हूँ तो ये फिक्स हो जाएगा। अब मेक श्योर प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन है। तो मैं इस फर्स्ट वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट कर दूंगा, कंट्रोल ए प्रेस कर दिया, इसे थोड़ा सा छोटा कर दूंगा माउस स्क्रॉल से इस तरह से और माउस को सिंपली ड्रैग कर दूंगा तो ये इस तरह से आप देख सकते हो ओवरऑल इस तरह से छोटा हो जाएगा। इस वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल ए और माउस को ड्रैग करके इसे भी पतला कर दिया। सेम चीज यहाँ भी करेंगे। इन दो को सिलेक्ट कर दूंगा, कंट्रोल ए और इसे थोड़ा सा पतला कर दूंगा। इस वाले को सिलेक्ट कर दूंगा
दूंगा और इसे मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा ताकि इस तरह से थोड़ा टेढ़ा सा हो जाए। फर्स्ट वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, इसे मैं थोड़ा सा ऐसे लेकर के जाऊंगा आगे, इसे सिलेक्ट कर दिया और इसे थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा कर दूंगा, ये इस तरह से। ये थोड़ा सा फर्स्ट वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल राइट क्लिक और ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर लेके जाऊंगा, इसे थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ। अगेन इस वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल राइट क्लिक, छोटा सा यहाँ पर बन करके आ गया है और इस तरह से। अब मैं कंट्रोल ए प्रेस कर दूंगा, माउस स्क्रॉल से थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा इसका साइज, और जो ब्रांच है हमारी थोड़ी सी थिन कर दूंगा। इन दो को सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल ए, थोड़ा सा पतला कर दिया, थोड़ा छोटा कर देता हूँ साइज, और इस तरह से। ओके, इस वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट कर दूंगा, कंट्रोल राइट क्लिक और इस तरह से मैं यहाँ से ब्रांचेस ओपन कर दूंगा। अब यहाँ पर ऊपर दिख नहीं रहा है तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में चला जाऊंगा, कैमरे को सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर कैमरे के डाटा में आ जाऊंगा, और पास पार्ट आउट को मैं थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ। ट्री को सिलेक्ट कर दिया, एडिट मोड में चले गए तो अब ये दिख रहा है। इस वाले को सिलेक्ट कर देता हूँ और मेक श्योर प्रोपोर्शनल एडिटिंग में कनेक्टेड ओनली सिलेक्टेड है, कंट्रोल ए और इसे थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। इसे सिलेक्ट कर दिया और थोड़ा सा मैं जी प्रेस करने से इसे ऐसी रैंडम टेढ़ी सी शेप दे देता हूँ। पीरियड की प्रेस करूंगा, ये इसके ऊपर फोकस हो जाएगा, तो इस तरह से हम इसके अराउंड ऑर्बिट कर सकते हैं। और इसके बाद मैं सिंपली इसे कुछ ना कुछ एडजस्ट करूंगा। ओके, तो ये कुछ इस तरह से बन करके आ गया है। इस मिडिल वाले को सिलेक्ट कर देता हूँ, पिछली तरफ आ जाऊंगा, यहाँ पर मैं एक्सरे को ऑफ कर देता हूँ और वो वर्टेक्स सिलेक्टेड है, और कंट्रोल राइट क्लिक इस तरह से इसे एक्सट्रूड कर दूंगा। एक्सरे को इनेबल कर देते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट वाला वर्टेक्स सिलेक्टेड है। कंट्रोल और नम पैड पे प्लस अगर मैं प्रेस कर देता हूँ तो ये सिलेक्ट कर देगा इस तरीके से। कंट्रोल ए प्रेस कर दूंगा और इसे भी थोड़ा सा ऐसा पतला कर दूंगा। कंट्रोल नम पैड माइनस प्लस करने से ये डीसिलेक्ट हो जाएगा। तो ऊपर की टॉप सिलेक्टेड है, कंट्रोल ए और इस तरह से थोड़ा सा थिन कर दूंगा इसे, और इस तरह से एक और बिग ब्रांच बन गई है। अभी हम इसके ऊपर ये बिग ब्रांचेस ऐड कर रहे हैं, बाद में हम ज्योमेट्री नोट का यूज करके इसके ऊपर स्मॉलर ब्रांचेस को ऐड करेंगे। इसे सिलेक्ट कर दूंगा, जी प्रेस करने से थोड़ा आगे खींच लेता हूँ और इसे भी अगेन थोड़ी सी रैंडम सी शेप दे देता हूँ इस तरीके से। अब मैं यहाँ इस तरह के टॉप व्यू में आ जाऊंगा, ये वाला वर्टेक्स सिलेक्टेड है, कंट्रोल और राइट क्लिक इस तरह से और इस तरह से, तो ये साइड को इस तरह से ओपन हो गया है। अगेन जी प्रेस कर दूंगा, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर दूंगा इसमें, कंट्रोल ए थोड़ा सा पतला कर दूंगा इसे। कैमरे की व्यू में अच्छे से हाईलाइट नहीं हो रहा है तो इसे थोड़ा सा ऊपर खींच लूंगा। ओके, तो ये जो ट्री है मैं चाहता हूँ कि ये इस हाउस से कनेक्टेड हो, तो मैं एक्सरे मोड में आ जाऊंगा और एल प्रेस कर दूंगा, राइट व्यू में आ जाऊंगा, जी प्रेस करूंगा और इसे थोड़ा सा ऐसे इससे टच कर दूंगा हल्का सा, ये इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरह से अब इससे टच हो गया है। मैं एक्सरे इनेबल कर दूंगा और ये जो सबसे एंड वाला वर्टेक्स है इसे सिलेक्ट कर दूंगा, फॉरवर्ड स्लैश प्रेस कर दूंगा। अभी सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे। एक चीज मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये जो एंड वाला वर्टेक्स हमने सिलेक्ट किया है इसके आसपास आप एक रिंग सी देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर मॉडिफायर वाले टैब में आ जाऊँ, यहाँ स्किन को ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है मार्क रूट के नाम से। मेक श्योर ये जो मार्क रूट है ये इसी पे सिलेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट कर देता हूँ और मार्क रूट कर देता हूँ तो ये इससे रूट मान करके चलेगा, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये जो एंड वाला वर्टेक्स है यही हमारा रूट होना चाहिए, तो ये चीज ख्याल में रहे। जी प्रेस कर दूंगा, इसे थोड़ा सा नीचे खींच लेता हूँ, कंट्रोल ए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब ये जो रूट वाला वर्टेक्स है ये सिलेक्टेड है, शिफ्ट डी प्रेस कर दूंगा और इसे इस तरीके से मैं एक और ओपन कर दूंगा, और मेक श्योर जैसे कि मैंने कहा ये रूट वाला ही हो। ओके, तो फॉरवर्ड स्लैश एक्सरे मोड से बाहर आ जाता हूँ। अपना जो 3D कर्सर है इसे मैं यहाँ पर लेकर के आ जाऊंगा, दोबारा से एक्सरे मोड में आ जाता हूँ और शिफ्ट एस प्रेस कर दूंगा, सिलेक्शन टू कर्सर और एक्सरे ऑफ कर देता हूँ, तो यही अब यहाँ पर आ गया है। कंट्रोल ए प्रेस करूंगा और इसे थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, ये यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर हमारा डोर आएगा तो मैं इसे यहाँ जैसे पर लगा देता हूँ इस तरीके से। ओके, तो कैमरा व्यू में आ जाऊंगा और यहाँ से इसे एडजस्ट करके देखता हूँ, GX। ओके, तो ये यहाँ पर सही लग रहा है। और अगर मैं यहाँ रेफरेंस इमेज में देखता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो फ्लोर है ये थोड़ा सा कटा हुआ सा है, तो सबसे पहले हमें इसे यहाँ से भी काटना पड़ेगा। अब एक तरीका तो ये है कि मैं एडिट मोड में आ जाऊँ और इसे वहां से एडिट करूँ, पर इसकी जो टोपोलॉजी है उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। हमें बहुत सारा नाइफ टूल वगैरह का यूज करना पड़ेगा इसे कट करने के लिए, तो इस पर्टिकुलर केस में ये वाली जो अप्रोच होगी ये सही नहीं होगी। तो यहाँ पर इसमें कट्स डालने के लिए मैं बुलियन का यूज करूंगा, तो एक नई चीज है जो अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जो एक्स्ट्रा कलेक्शन बनाई थी इसे विजिबल कर दूंगा, और ये जो फिगर है मैं राइट व्यू में आ जाऊंगा, इससे मैं यहाँ नीचे लेकर के आ जाऊंगा। ओके, तो मैं अपने 3D कर्सर को यहाँ पर लेकर के आ जाऊंगा, शिफ्ट ए प्रेस करूंगा और यहाँ पर एक क्यूब ऐड कर दूंगा, और ये जो क्यूब है मैं इसे एक न्यू कलेक्शन में ऐड कर दूंगा, तो एम प्रेस कर दो। इस कलेक्शन को मैं नाम दे देता हूँ कट। ओके, तो ये आ गई है कट वाली कलेक्शन में। और एक चीज यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन कर दो, यहाँ पर व्यू पोर्ट डिस्प्ले इसे टॉगल कर दूंगा, और यहाँ नीचे एक ऑप्शन है डिस्प्ले एज, इसे मैं कर दूंगा वायर पे, ये इस तरीके
तरीके से। तो ऐसा करने से हम देख पाएंगे कि बुलियन कर क्या रहा है। ओके, तो अब मैं अपने हाउस को सिलेक्ट कर दूंगा, यहाँ पर मॉडिफायर वाले टैब पे आ जाऊंगा, ऐड मॉडिफायर, और यहाँ पर मैं यहाँ जनरेट वाले टैब पर हूँ और यहाँ ऊपर ऑप्शन दिया गया है बुलियन, तो इसे ऐड कर दूंगा। और यहाँ पर जो टाइप दिया गया है इसे मैं ऑब्जेक्ट से कलेक्शन पे कर दूंगा। तो अभी कुछ अजीब सा ही हो गया है, बट नो प्रॉब्लम। कलेक्शन में हम ऐड कर देंगे अपने कट को। तो जैसे ही मैंने कट ऐड किया, आप देखते हैं जहाँ पर ये क्यूब हमने प्लेस किया हुआ है वहीं पर ये एक कट बन करके आ गया है। और अगर मैं अपनी क्यूब को मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये कट भी काम कर रहा है। सेम चीज अगर मैं अपने क्यूब को स्केल कर देता हूँ तो ये कट बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा। तो मैं अपने कट को कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा दूंगा, अपने हाउस को सिलेक्ट कर दूंगा, यहाँ मॉडिफायर पर आ जाएंगे और जो सॉल्वर है इसे मैं फास्ट पर क्लिक कर दूंगा। क्यूब को सिलेक्ट कर दिया, इसे थोड़ा सा यहाँ लेकर के आ जाऊंगा, एस प्रेस कर दिया, एक्स प्रेस कर दिया, थोड़ा सा सब बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो अब ये कुछ इसे थोड़ा सा उधर लेकर चलता हूँ। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया है। अब ये जो क्यूब है मैं शिफ्ट डी प्रेस करूंगा और इसे डुप्लीकेट कर दूंगा और इसका साइज मैं छोटा कर दूंगा। तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से दे दी है। इसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, तो यहाँ पर ये डोर के लिए आ जाएगा। फ्रंट व्यू में चला जाऊंगा तो ज्यादा बेटर हम देख सकते हैं। अपने इस मॉडल को सिलेक्ट कर दूंगा, इसे भी डुप्लीकेट करके यहाँ ऊपर लेकर के आ जाऊंगा और इसका मेक श्योर ये फ्लोर से कनेक्टेड हो और इसे मैं थोड़ा ये यहाँ पर लगा दूंगा। नाइस, तो अब हम डोर को बना सकते हैं। एस प्रेस कर दिया, जेड प्रेस कर दिया और ऐसे ऊपर खींच लूंगा। नीचे ये हल्का सा गैप रहने देता हूँ। ओके, तो ये कुछ इस तरह से बन गया है और मैं एडिट मोड में आ जाऊंगा इस क्यूब के और 3 प्रेस कर दूंगा तो फेस सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे। मैं इस वाले फेस को सिलेक्ट कर दूंगा और जी प्रेस करने से इसे हल्का सा इस तरीके से खींच लूंगा। तो इससे ये यही एरिया खींचेगा कुछ इस तरह से। इस ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट कर देता हूँ और नीचे कर लूंगा। तो एडिट मोड से थोड़ा इजी हो गया है करना। नाइस, तो ऑब्जेक्ट मोड में वापस आ जाऊंगा। तो ये डोर कुछ इस तरीके से बन गया है। फ्रंट व्यू में आ जाऊंगा, शिफ्ट डी और यहाँ पर ये विंडो भी बना देंगे। एस प्रेस कर दिया, जेड प्रेस कर दिया, सिंपल एक स्क्वायर इस तरह से बना दूंगा और इससे मैं रफली यहाँ पर अलाइन कर दूंगा और ये इस तरह से विंडो और डोर बन गया है। और यहाँ रेफरेंस इमेज में हम देख सकते हैं ये जो विंडो थी इसे मैंने थोड़े से ऊपर ड्रॉ किया है, पर हमारे पास पूरी क्रिएटिव फ्रीडम है, हम जैसा चाहें इसे यहाँ पर वैसा कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर हल्का सा ऊपर ले जाऊंगा, ज्यादा तो नहीं। शिफ्ट डी प्रेस कर दूंगा और मैं इस तरफ ये विंडो ओपन कर दूंगा, यहाँ पर थोड़ा और ये यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर दूंगा इसे और इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ डाल दूंगा। थोड़ा सा छोटा लग रहा है, थोड़ा सा स्केल कर दूंगा और ये इस तरह से। ओके, तो अब ये विंडोज, डोर, फ्लोर सब कुछ कट चुका है। मैं इस वाले डोर को सिलेक्ट कर दूंगा, शिफ्ट डी प्रेस कर दूंगा और इसे यहाँ नीचे लेकर के आ जाऊंगा। फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। बेसिकली इस वाली जगह पर भी हम ये डोर बना देंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इसे अगर मैं पूरा पीछे लेकर के जा रहा हूँ तो ये पूरी तरीके से कट नहीं रहा है। तो इसका रीजन ये है कि अगर मैं इस बैरल के अंदर चला जाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी टोपोलॉजी पूरी तरह से मेस्ड अप है, क्योंकि इनसाइड बनाने पर हमने फोकस नहीं करा, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अब डेफिनेटली इसे एडिट करके और ज्यादा टाइम स्पेंड करके अंदर से ठीक किया जा सकता है, पर नो प्रॉब्लम। इसका इनसाइड हम वैसे भी नहीं देखने वाले हैं, तो इसमें फिलहाल ऐसे ही रहने दूंगा। यहाँ पर हम बाद में डोर ऐड कर देंगे। तो इसे मैं फिलहाल थोड़ा सा आगे रखूंगा, बहुत ज्यादा पीछे नहीं करूंगा, हल्का सा आगे इस तरीके से मैं इसे रख देता हूँ। नाइस। अगेन इस डोर को मैं शिफ्ट डी प्रेस करूंगा, डुप्लीकेट कर दूंगा इसे। अरे बाप रे, तो इसे साइड निकाल देता हूँ, ये ग्लिच आ गया था यहाँ पर। और इस वाले डोर को मैं यहाँ नीचे लेकर के आ जाऊंगा और इसे मैं 90 डिग्री अब रोटेट कर दूंगा। तो मैं सिंपली आर प्रेस कर दूंगा, जेड प्रेस कर दूंगा और यहाँ पर कीबोर्ड पे 90 प्रेस कर दूंगा। इसे यहाँ लेकर के आ जाऊंगा और इसे यहाँ पर लगा देता हूँ पीछे। ये कुछ इस तरह से थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा साइड में। ओके, तो ये कुछ इस तरह से बन करके आ गया है। अब अगर मैं अपनी रेफरेंस इमेज को देखूं तो इसमें जो डोर है आप देख सकते हैं ऊपर से ये राउंड है, तो इसे हम ऐड कर सकते हैं यहाँ एडिट मोड से। सिंपली इसे सिलेक्ट कर दिया, एडिट मोड में आ गए और मैं आ जाऊंगा एज सिलेक्शन मोड में। इन दो एजेस को सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल बी और सिंपली माउस को स्क्रॉल कर दूंगा और इस तरह से इसमें ये कर्व बन जाएगी। एस प्रेस कर दिया, वाई प्रेस कर दिया, इससे थोड़ा सा ओपन हो जाएगा। दोबारा से ऑब्जेक्ट मोड में चलता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, इसमें ये राउंड सा बन गया है। सेम चीज यहाँ भी कर लेता हूँ, एडिट मोड में आ गए। इन दो एजेस को सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल बी, यहाँ पर एस प्रेस कर दिया, एक्स प्रेस कर दिया और इसे थोड़ा सा वाइड कर दूंगा। मैं इस ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट कर दूंगा, जी प्रेस कर दूंगा, इसे थोड़ा सा ऊपर लेकर चलूंगा, एस एक्स और कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया है। ऊपर वाले इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे वाला ये राउंड है तो इसमें डोर भी इस तरीके से राउंड ही लगा दिए। ओके, तो अब ये कुछ इस तरह से बन गया है। अपने ट्री को सिलेक्ट कर दूंगा, दोबारा से आ जाता हूँ एडिट मोड में और यहाँ पर एक्सरे को एनेबल कर देता हूँ। और अभी हमें कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि हम फेस सिलेक्शन मोड में है, तो मेक श्योर आप वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में आ जाए, तभी ये हाईलाइट होगा। तो ये वाला वर्टेक्स सिलेक्टेड है, इसके ऊपर फोकस कर देता हूँ, स्क्रॉल जूम आउट। अब मैं इसे यहाँ पर ऊपर अलाइन कर दूंगा, तो सिंपली कंट्रोल प्रेस करके रखा और यहाँ पर राइट क्लिक, तो ये यहाँ ऊपर आ गया। एक्सरे एनेबल कर देता हूँ, इसे सिलेक्ट कर दूंगा, एक्सरे डिसेबल कर दूंगा और इसे थोड़ा सा नीचे खींच लूंगा मैं, ये यहाँ पर, ये इस तरह से। अब ये वाला जो वर्टेक्स है मैं चाहता हूँ हमारे फ्लोर के साथ एकदम स्नैप हो जाए, तो यहाँ पर ऊपर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं स्नैपिंग करने के लिए। अगर मैं इसे ड्रॉप डाउन कर देता हूँ तो आप देख सकते हो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये फेस के ऊपर स्नैप करे,
तो यहाँ से हम फेस सेलेक्ट कर देंगे। तो अब इसे फेस से स्नैप करने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, जी प्रेस कर दूंगा, जिससे ये ऑब्वियसली ग्रैब हो जाएगा। और अगर मैं कंट्रोल प्रेस कर देता हूँ तो आप देख सकते हो ये जो भी फेसेस अब है हमारे मैश में, ये उसके साथ इस तरह से स्नैप हो रहा है, तो इससे हमें इजी रहेगा। तो मैं इसे स्नैप कर देता हूँ ये यहाँ पर, और लेफ्ट माउस से कंफर्म कंट्रोल ए प्रेस कर दूंगा, इसे थोड़ा सा थिन कर दूंगा ये इस तरह से। एक्सरे मोड में आ जाऊंगा। अगर मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ तो इसमें भी हम ये लूप कट्स लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ इसे। ओके, तो ये 2 बन करके आ गए हैं। इस वाले को सिलेक्ट कर दूंगा, ऑफ कर देता हूँ इसे, जी प्रेस कर दूंगा और इसे थोड़ा सा ऐसा अलाइन कर दूंगा। इसे सिलेक्ट कर दिया, ऑफ कर दिया, और ये इस तरह से इसे थोड़ा सा मैं मोटा कर देता हूँ। फ्रंट व्यू में आ जाऊंगा, जी प्रेस कर दिया और इसे थोड़ा सा ऊपर लेकर के चलता हूँ, तो इस तरह से बन करके आ जाएगा। कंट्रोल प्रेस कर दिया, राइट माउस यहाँ पर मैं इसे लेकर के आ जाऊंगा, तो इस तरह से आ गया है। जी प्रेस करूंगा, इसे थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ। एक्सरे को ऑन कर दूंगा। मुझे लगता है मैंने बहुत ही ज्यादा आगे लगा दिया, तो इसे मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, और ये शायद बहुत ही ज्यादा थिन है, तो मैं कंट्रोल ए प्रेस कर दूंगा, इसे थोड़ा सा मोटा कर दूंगा हल्का सा। इसे भी थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ यहाँ से। इसमें थोड़ा सा ऐसा पीछे लेकर के चलता हूँ, कंट्रोल आर, और ये यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस कर दूंगा और इसे थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। तो स्क्रॉल डाउन, कंट्रोल राइट क्लिक, और ये यहाँ पर, और यहाँ पर हम ये एक आर्टिफैक्ट देख सकते हैं, ये थोड़ा सा खराब हो गया। तो इस वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट कर दूंगा, एक्सरे ऑफ कर लेता हूँ, सिंपली जी प्रेस करूंगा, देखते हैं मूव करके। ओके, तो ये मूव करने से ठीक नहीं हो रहा है, तो कंट्रोल आर एक और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, जी प्रेस कर दूंगा, इसे थोड़ा सा मूव कर दूंगा, तो वो फिक्स हो गया है। और इसे थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। ओके, कंट्रोल आर यहाँ पर भी एक ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा मोटा कर दूंगा, इसे थोड़ा सा ऐसा कर दूंगा। इस वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट कर दूंगा, कंट्रोल राइट क्लिक, और ये यहाँ अगेन इसे यहाँ पर स्नैप करने के लिए जी प्रेस कर दिया, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर स्नैप हो जाएगा। एक्सरे ऑन कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ, और इस तरीके से इसे ऐसा कर देता हूँ, इस तरीके से इसे सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल ए थोड़ा थिन, और इसे थोड़ा सा यहाँ कंट्रोल ए, इससे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा ऐसा नीचे इस तरीके से, और इसे यहाँ पर ये ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पर एक और कट ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे मैंने इसमें कट ऐड किया, ये यहाँ पर एक और आर्टिफैक्ट आ गया है। तो अगेन इसे फिक्स करने के लिए हमें इस वर्टेक्स को इधर से उधर मूव करना होगा, तो ये फिक्स हो जाएगा। मेक श्योर इस तरह के आर्टिफैक्ट ना आए, वरना आगे जब हम यूवी अनरैपिंग करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कुछ इस तरह से बन गया है। ओके, तो दोबारा से आ जाऊंगे यहाँ पर इस रूट वाले वर्टेक्स के ऊपर, सिलेक्ट कर दिया, शिफ्ट डी, एक और हम डुप्लीकेट बना देंगे। एक्सरे ऑफ कर लेता हूँ और इसे मैं लेकर के चलता हूँ, ये यहाँ पर कर्सर लगा दिया, इसे यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे, एक्शन टू कर्सर। सेम चीज यहाँ पर भी करेंगे, इसे ग्राउंड के अंदर डाल दूंगा, सिंपली इसे एक्सट्रूड कर दिया। यहाँ पर सेम चीज एक्सट्रूड करेंगे, थोड़ा इस तरीके से बना दूंगा इसकी शेप, और इसे मैं यहाँ आगे से इस तरीके से लेकर के आ जाऊंगा। और इसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्री के साथ कनेक्ट कर दूंगा, और ये थोड़ा सा मैं इसे थिक कर दूंगा। कैमरा व्यू में आ जाऊंगा, तो मेक श्योर ये अच्छे से हाईलाइट हो रहा है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से बन करके आ गया है। अगेन मैं रूट वर्टेक्स को सिलेक्ट कर दूंगा, शिफ्ट डी, यहाँ आगे लेकर के आऊंगा, इसे एक्सरे को ऑफ कर देता हूँ, कंट्रोल, और यहाँ पर एक्सट्रूड कर दूंगा, कंट्रोल ए प्रेस कर दिया, पतला कर दिया, एक्सरे इनेबल कर देता हूँ, मैं इसे पूरा ही पतला कर देता हूँ, थोड़े इस तरीके से ऑफ कर दिया, और इसे मैं यहाँ पर लेकर के आ जाऊंगा, सिलेक्ट कर दिया, जी प्रेस कर दिया, कंट्रोल प्रेस करके रखा, और ये यहाँ पर स्नैप हो जाएगा। और सेम उसी तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा, यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा वर्टेक्स लगा दूंगा, यहाँ से एक्सट्रूड कर दूंगा इसे। यहाँ से भी एक्सट्रूड कर देता हूँ, थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ इसे। ओके, तो ये बन गया है यहाँ पर, और सेम उसी तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा, यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा वर्टेक्स लगा दूंगा, यहाँ से एक्सट्रूड कर दूंगा इसे। ओके, तो ये बन गया है यहाँ पर,
ओके, तो मैं ये वाला वर्टेक्स सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से आगे भी मैं एक एक्सट्रूड कर दूंगा इसे। अब इन ब्रांचेस को आप बहुत ज्यादा थिन मत करना, क्योंकि थिन ब्रांचेस हम आगे ज्योमेट्री नोट से बनाएंगे, तो अभी इन्हें थोड़ा मोटा मोटा ही रहने देंगे, बहुत ज्यादा पतला नहीं करेंगे। और एक चीज मेक श्योर करना, जहाँ पर भी इस तरीके से आर्टिफैक्ट है इसे फिक्स करना बहुत जरूरी है। तो इसे थोड़ा सा इधर उधर मूव करके देखो, या फिर जरूरत पड़े तो इसमें एक्स्ट्रा कट भी ऐड कर सकते हो। चला गया है और यहाँ नीचे बन करके आ गया है, थोड़ा सा इसे हमें इधर से उधर बस मूव करना है इस तरह से। ओके, तो ट्री का बेस स्ट्रक्चर बन गया है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सायोनारा।